मित्रों, मैं आज आपको एक ऐसी बीमारी के विषय में बताने जा रहा हूँ जो बीमारी एक समय में बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में नहीं देखने को मिलती थी। एकाएक उसका प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है। वो बीमारी काले फंगस की वजह से होती है और उसे म्यूकोसिस के नाम से भी जाना जाता है। यह बीमारी प्रारंभ में केवल डायबिटीज़ के उन रोगियों में देखने को मिलती थी जो रोगी अपनी डायबिटीज़ का ध्यान बहुत अच्छी तरह नहीं रख पाते थे और कई अन्य बीमारियों से वह धीरे धीरे अपनी इम्यूनिटी खोने लगते थे। और हम लोग जब पढ़ते थे और पढ़ाते हैं तो इस बीमारी का उल्लेख इसलिए कर दिया करते थे कि अगर कभी ये हो तो हमारे छात्र इसको अच्छी तरह से जान सके। परंतु आज यह बीमारी जन सामान्य की जानकारी के लिए भी आवश्यक हो गई है। यह बीमारी वस्तुतः एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि म्यूकर के नाम से जाना जाता है। यह फंगस लकड़ी, सड़ी हुई लकड़ी, ख़राब क्वालिटी की लकड़ी ख़राब होती है, उसमें फंगस लगता है। उससे दूषित जल जो कि कई कारणों से दूषित हो जाता है, उसमें यह फंगस पाया जाता है। यह फंगस वातावरण में भी पाया जाता है, परंतु सामान्यतः ये हमारे किसी भी शरीर के अंग को प्रभावित नहीं कर पाता। परंतु मधुमेह के उन रोगियों में जिनका मधुमेह का नियंत्रण बहुत ख़राब है, उनकी शुगर बढ़ी रहती है और किन्हीं कारणोंवश उनको उन दवाओं को दिया जाता है जिन दवाओं से उनका इम्यून सिस्टम और कमज़ोर हो जाता है, तो रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। वह क्षमता डायबिटीज़ में कम हो जाती होने की वजह से इस फंगस को मौका मिल जाता है और यह आक्रमण कर देता है। इस बीमारी को जानने के लिए प्रारंभ में बहुत आवश्यक है कि अगर किसी के आँखों के पास लाली आ जाए, आँखों में लाली आ जाए, सूजन आ जाए, सिर में दर्द हो और एक का दो दिखने जैसी समस्या होने लगे, सिर का दर्द बहुत तेज हो जाए, लगातार बना रहे और सूजन आँख के पास की बढ़ने लगे, तो यह इस बीमारी के संकेत हैं। ऐसी अवस्था में अगर प्रारंभ की अवस्था में हम इसका MRI या CT स्कैन के माध्यम से इसको जान लें और माइक्रोबायोलॉजिस्ट अपनी जांच के माध्यम से इसको कंफर्म कर देते हैं तो यह बीमारी ठीक की जा सकती है। अगर किसी कारणवश इस बीमारी को शुरू में नहीं जान पाते हैं तब इस बीमारी के दुष्परिणाम सामने आते हैं और अंत में यह आँख के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में पहुंच जाता है यह फंगस, और तब यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है और जान भी जा सकती है। अतः इस बीमारी से बचाव ही बहुत अच्छा इलाज है, क्योंकि इलाज बहुत कठिन है। उसमें एंटी फंगल दवाएं दी जाती हैं। यह एंटी फंगल दवाएं कई कारणों से बहुत महंगी भी हैं और प्रारंभ में तो महंगी नहीं थी, परंतु जैसा कि होता है दवाओं का सारा कच्चा माल विदेशों से आता है और जब दवाएं आवश्यकता महसूस होती है तो विदेशी निर्यातक इसके दाम बढ़ा देते हैं और दवा की कृत्रिम अभाव पैदा कर देते हैं। हमारा मानव स्वभाव भी इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत से दुकानदार, बहुत से लोग जिनके पास ये दवा है वो इसको संग्रहण कर लेते हैं और अधिक दामों पर बेचने का प्रयास भी करते हैं। इस वजह से ये इलाज महंगा भी हो जाता है और आँख का संक्रमण अधिक होने पर आँख को सर्जरी करके आँख निकालनी पड़ सकती है और किसी प्रकार से इसको मस्तिष्क में फैलने से रोका जाता है। मेरा ये सुझाव है कि जो लोग भी डायबिटीज़ रोग से ग्रसित हैं वो अपने डायबिटीज़ का नित्य प्रति
न सही तो सप्ताह में 1 बार, महीने में 2 बार, महीने में 1 बार ब्लड शुगर ज़रूर करें। और जब वो कोई अन्य दवा ले रहे हों तो अपने ब्लड शुगर की जांच और जल्दी जल्दी करें। वर्तमान में कोविड के टाइम में यह बीमारी तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि कोविड के इलाज में एक ऐसी दवा दी जाती है जो मधुमेह को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसे हम स्टेरॉइड के नाम से जानते हैं। स्टेरॉइड के लेने से मधुमेह का अनियंत्रित हो जाना स्वाभाविक है, और बहुत से चिकित्सक जो स्टेरॉइड तो दे रहे हैं, परंतु वह ये भूल जा रहे हैं कि स्टेरॉइड देते समय हमें मधुमेह के नियंत्रण की भी विशेष आवश्यकता होगी। अतः मेरा ये निवेदन है कि अगर कोई चिकित्सक स्टेरॉइड दे रहा है तो वो मधुमेह के नियंत्रण पर भी ध्यान रखे, और अगर उसे मधुमेह के नियंत्रण के विषय में पूरी जानकारी नहीं है तो अपने सहकर्मियों से यह जानकारी प्राप्त कर ले, और आधी अधूरी जानकारी के साथ स्टेरॉइड का प्रयोग न करें। अगर स्टेरॉइड का प्रयोग इस तरह से होता रहा तो ये बीमारी अनियंत्रित रूप ले लेगी, क्योंकि उससे हमारी इम्यूनिटी और कमज़ोर हो जाती है, और बहुत ज़्यादा ब्लड शुगर बढ़ी होने पर इस म्यूकस को, इस फंगस को बढ़ने का मौका मिल जाता है। इसे काला फंगस के नाम से जानते हैं, और इसका नाम म्यूकरम्यूकोसिस है, जो कि एक वैज्ञानिक नाम है। तो मेरा यही सुझाव है कि इससे बचने के लिए अपने मधुमेह की जांच अवश्य करते रहें, और अगर स्टेरॉइड डॉक्टर ने बताया है तो मधुमेह की जांच वो लोग भी करें जिनको मधुमेह पहले नहीं था, और स्टेरॉइड की डोज जितनी डॉक्टर ने बताई है उससे अधिक कदापि न लें। स्टेरॉइड का डोज कोविड में महज 7 से 10 दिन तक ही दिया जाता है। इसे लंबे समय तक लेने पर निश्चित रूप से अनेक प्रकार के दुष्परिणाम सामने आएंगे। तो मैं आप लोगों से इसी बात के लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने मधुमेह के नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान रखें।